जितने आरोप कि भूख हड़ताल आमरण अनशन वाले लगाए, एक गैंग है। और ये उत्तराखंड नेगेटिविटी का प्रदेश बन गया, नकारात्मकता इस राज्य की वो बन गई है। ये उसी में से एक काम है। ये जो आप एक अधिकारी की बात करें, बावेजा हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि हम बावेजा ने की भी लिया है वो लिया है। बावेजा उन लोगों में से है जिसने इस राज्य में आने के बाद जो पुरानी नीतियाँ थी उन नीतियों को, नकारात्मक नीतियों को सकारात्मक रूप दिया। उत्तराखंड प्रगतिशील बागवान एवं कृषक संगठन द्वारा कृषि व बागवानी से प्रदेश का विकास संभव विषय पर चर्चाएं और जटिल समस्याओं का समाधान तथा कतिपय संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उद्यान विभाग और बागवानों के बीच निराशा फैलाने और सरकार को बदनाम करने का वातावरण निर्मित करने जैसी समस्या के निराकरण को लेकर देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड प्रगतिशील बागवान एवं कृषक संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सेमवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तराखंड उद्यान विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जिसमें उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली तैयार करना, बाह्य साधित परियोजना, जायका कृषि उद्यानिकी दृष्टि पत्र 2027, कीवी उत्पादन को बढ़ावा देना, राजकीय क्षेत्र में शहद एवं सह उत्पादों के उत्पाद को बढ़ावा देना, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करना, विशेष आर्थिक सहायता का प्रस्ताव, मधुग्राम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन एवं पहली बार स्वीकृत योजनाएं जिसमें फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री एकीकृत औद्योगिक विकास योजना, एप्पल मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, उत्तराखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति, हॉर्टी टूरिज्म अवस्थापना विकास, राज्य उद्यानों का श्रेणीकरण, नाबार्ड की सिंचाई निधि योजना, कोसानी चंपावत एवं भटोली चाय फैक्ट्री का संचालन आदि प्रयासों से उत्तराखंड की उद्यान भूमि लगभग 27% तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ये विगत 2 वर्षों में अच्छा परिश्रम एवं प्रयास का परिणाम है, परंतु अभी भी ढांचागत सुविधाएं जिसमें कोल्ड स्टोरेज, फल ग्रेडिंग व पैकेजिंग एवं फूड प्रोसेसिंग पर कार्य करना बाकी है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बागवान व किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम मिल सके। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभी इस दिशा में कुछ कार्य ही शुरू हुए थे, किंतु इसी बीच कुछ लोगों द्वारा कूट रचना रचकर उद्यान विभाग एवं उत्तराखंड सरकार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से विगत 6 माह से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न गतिविधियों पर तथ्यहीन भ्रामक सूचनाएं फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण प्रदेश में उद्यान विभाग के अधिकारियों, श्रमिकों एवं बागवानी में नकारात्मक भाव, दबाव और भय व्याप्त हो गया है, जिससे उद्यानों के माध्यम से उत्तराखंड के विकास की परिकल्पना भी धूमिल हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यान विभाग के मुख्यालय में सूचना अधिकार के तहत सूचना पाने के बाद भी इन स्वार्थी तत्वों ने महिला अधिकारियों को प्रताड़ित करने की नियत से कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्र व्यवहार एवं अनाचार करना निंदनीय है। उत्तराखंड की संस्कृति के भी विपरीत है। हम इस जलील हरकत की निंदा करते हैं। संगठन का कहना है कि सूचना प्राप्त करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, किंतु सूचना सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी उक्त सूचना पर जांच बैठने के पश्चात भी कोई व्यक्ति 6 माह तक लगातार भ्रामक सूचनाएं फैलाकर मीडिया को तथ्यहीन सूचना उपलब्ध कराकर कूट रचित आंदोलन कर प्रदेशवासियों को गुमराह करें, यह दर्शाता है कि उक्त व्यक्ति की या तो विभाग के उच्चस्थ अधिकारी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है या उच्चस्थ अधिकारी को बेवजह बदनाम करने की नियत से कूट रचना में शामिल विभाग के किसी अधिकारी द्वारा पैसा पाकर ये घृणित कार्य किया गया है, ताकि उच्चस्थ अधिकारी को बदनाम कर उसे पद से हटाया जा सके और कूट रचना में शामिल अधिकारी को उच्च पद पर बिठा सके। ऐसी घृणित कार्य करने वालों से बागवानों, किसानों और श्रमिकों पर अनावश्यक दबाव और नकारात्मक भाव दूर करने के उद्देश्य से संगठन ने कदम बढ़ाया है, ताकि उत्तराखंड उद्यान विभाग में पिछले 2 वर्षों से कुछ नई पहल के साथ विकास की गति बढ़ाई जा रही थी, उसे बनाया रखा जा सके। ये मान्यवर हमारे विगत 6 महीनों से जो है उद्यान के कार्य अवरुद्ध हो रखे हैं। हमारे DHO, CHO कहीं भी हमारे किसान जाते हैं, हम लोग जाते हैं, बोला अभी रुक जाओ 1-2 महीने बाद हमारे अधिकारी, हम सूचना का अधिकार, हमारे अधिकारी बदलने वाले डायरेक्टर, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो ये कार्य ठप पड़े हैं उद्यान के कार्य, ये नियमित रूप से हो चालू हों और जो उद्यान विभाग में जो अनियमितता कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो।
और जो जांच है, जांच भी जहां हो रही है वो तुरंत हो, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए। हमको पेड़ उगाने हैं, हमारी सरकार ने भी ये कहा है किसान की आय दोगुनी हो। तो किसान की आय दोगुनी तभी होगी जब उसको बढ़िया पौधा मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी वाला कीवी मिलेगा, क्वालिटी वाला सेब मिलेगा, जिससे 200 रुपये किलो का सेब बिकेगा। नहीं तो आज तक खाली 10 रुपये 20 रुपये किलो का सेब बिकता था। लेकिन अब कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में हमारा उत्तराखंड जो है विगत 5 वर्षों से अच्छा काम कर रहा है, फिर 2 वर्षों से और अच्छा काम कर रहा है। और जो एक अच्छा आदमी सरकार ने लाया, शासन ने लाया, तो अच्छा आदमी तो होगा, उसको जानकारी होगी ना। हिमाचल का है, ब्रह्मा यूनिवर्सिटी का है, तो उसको बढ़िया काम करने देते। और जहाँ पे वो भ्रष्टाचार करता वहाँ पे उसके ऊपर जांच बिठाते। लेकिन बार बार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये धरना प्रदर्शन करके, ये कोई इससे समाधान नहीं निकलता है। इससे कोई समाधान नहीं निकलता। अधिकारियों से, कर्मचारियों से, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं बात, उद्यान मंत्री सुन रहे हैं बात, अधिकारी सुन रहे हैं, सचिव सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है। तो ये अनावश्यक अपने नेतागिरी चमकाने के लिए या अपना निजी स्वार्थ के लिए ये ऐसा काम उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से उन DHO, CHO जो हमारे सुदूर क्षेत्र में हैं, वो अंतिम पंक्ति के किसान की चिंता करें। जिसको सेब का पेड़ चाहिए उसको समय पे सेब का पेड़ पहुंचाएं, जिसको दवाई चाहिए उसको दवाई समय पे पहुंचाएं। हम लोग मंत्री और विभागीय मंत्री जी गणेश जोशी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाई थी। हालांकि कल उन्होंने बोल दिया है, लेकिन ढीठ है ना यहाँ के अधिकारी, तो जो है बड़े ढीठ हैं। अब बड़े 2-3 बार उनको बोलना पड़ेगा, आप लोगों के माध्यम से भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोल दे रहे हमारा अधिकार, हमारा क्या कराओगे, ट्रांसफर करा दोगे। चंपावत और उत्तरकाशी के अधिकारी को अगर हम बोलते क्या मेरा ट्रांसफर करवा देगा, इससे अच्छी जगह चला जाऊँगा, क्या करोगे मेरा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि हम सरकारी कार्य में जहाँ कोई बढ़िया काम करता है उसकी प्रशंसा कर दो ना, और जो गलत काम करता है उसको तो हटा दो, उसकी जांच बिठा दो, उस पर सूचना का अधिकार लगाओ। बहुत सारे अधिकार हैं आजकल। वैसे कर्मचारी फूंक के काम कर, सम्मान करिए, जो अच्छा काम करो। तो हम बोल ही रहे हैं उत्तराखंड में ये अब हमारे 3 बड़े फेस्टिवल होने थे, कीवी का और आम का। इस झगड़े के चक्कर से वो नहीं हो पा रहे। हमारे कीवी का जो किसान है, कीवी का जो उद्यानपति है वो घाटे में है, आम वाला उद्यानपति वो घाटे में है। नहीं तो वहाँ ग्रेटिंग होती है, उसको जानकारी मिलती है, उसको महंगे आम 1 लाख रुपए किलो एक आम है। तो अगर हमारे किसानों को जानकारी मिलती है तो 1 लाख वाला आम यहाँ विदेशों में बिकेगा, यहाँ की आय बढ़ेगी। हमारा जो उत्तराखंड से पलायन हुआ है, पहाड़ों से पलायन हुआ है, वो पलायन रुकेगा। सर ये बताएं कि जो प्रगतिशील बागवान कृषक है, तो आज आपने प्रेस वार्ता की गई है, तो इन लड़ाई में, इन आरोपों के बाद आपको क्या परेशानी हो रही है किसानों को? हमें ये परेशानी हो रही है साहब कि अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो डर रहे हैं जी, हमारी तो जांच पे, हम लोग जांच चल रही है अभी हमारे अधिकारी बदलेंगे, अभी हमारा ये होगा, अभी हमारा होगा, काम करने में असुविधा। आपको क्या लगता है जो ये अधिकारी जिस पे आरोप लगाए गए हैं, इसकी कार्यशैली किस प्रकार की है? आज तक तो हमारे देखने में तो सही है, जो भी अभी तक वो हुआ, प्रगति हुई है, इसके कार्यकाल में हमें प्रगति दिखी है थोड़ा सा, तो आशा जगी है उत्तराखंड वासियों की। फेस्टिवल पे भी बहुत सारे आरोप है कि अधिक से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। महाराज इसका पैसा तो विदेशी कंपनियां करती है, इसको तो सरकार का पैसा थोड़ी, हो तो कंपनियां देती हैं पैसा, अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनियां पैसा देती हैं। और उन्होंने कोई ऐसा पैसा, वो तो जांच का विषय है ना, वो तो जांच में आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब जांच बैठा दी है तो उक्त व्यक्ति द्वारा लगातार एक ईमानदार अधिकारी को इस तरीके से निशाना बनाया जाना, जी क्या कहाँ तक उचित है? तो ये महाराज ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई पीछे होगा। तो आपको कैसे पता? या तो हम उस विभाग से हो, आपको कैसे उस विभाग से नहीं, हमें पता है ना, हम उद्यानपति हैं, मेरा बगीचा है, मैं बगीचा लगा रहा हूँ, 20 सालों से हम उस विभाग को जानते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं ना कि हमें अब जो कार्य करने में हमें नुकसान हो रहा है, हमारा जो नुकसान हुआ तो तब हमें दुख हुआ। हमसे निवेदन है, अभी ये एक हमारे जो मधु फेस्टिवल हुए, 2-3 फेस्टिवल हुए बढ़िया, मशरूम फेस्टिवल हुआ और मधु फेस्टिवल हुआ, उससे जो है हमारे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिला। हमारे किसान अपना सामान बाहर विदेशों में बेच सकते हैं, किंतु ये झगड़े के कारण, ये सूचना के अधिकारों के कारण ये अधिकारी जो है वो इतनी ढांगे, तो वो कागज उनको वही लिखना पड़ता अनावश्यक। ये जितने आरोप ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन वाले लगाए, एक गैंग है। और ये उत्तराखंड नेगेटिविटी का प्रदेश बन गया, नकारात्मकता इस राज्य की वो बन गई है। ये उसी में से एक काम है। ये जो आप एक अधिकारी की बात करें, बाविजा हमारा
सब्जेक्ट नहीं है कि हम बावेजा ने के भी लिया है वो लिया है। बावेजा उन लोगों में से है जिसने इस राज्य में आने के बाद जो पुरानी नीतियाँ थी उन नीतियों को नकारात्मक नीतियों को सकारात्मक रूप दिया। बावेजा ने हॉर्टिकल्चर में आने के बाद यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए इस राज्य में नए दरवाजे खोले कि किसानों का जो उत्पाद है, किसानों का जो उसकी गुणवत्ता है, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। यूपी में रहते हुए जब तक हम यूपी के अंतर्गत थे, और ये जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये उन्हीं लोगों में से एक टोला है, एक ऐसा टोला है जो अपना अधिकार समझता है। अभी आप एक शर्मनाक घटना जो कार्यालय में हुई चौबटिया में, आप अंदाज़ा लगाइए, आप सब लोग व्यक्तिगत रूप में ताला लगा दिया बाहर, तो 2-3 सिर फिरे लोग और उसमें एक अफसर का, उसका नाम नहीं लेना नहीं देखे तो उसको मेरा आरोप तो सरकार पर है कि सरकार इन लोगों को खुलेआम जैसे सांड घूमते हैं क्यों नहीं दे रही। कि बावेजा वो आदमी है जिसने दिल्ली एनसीआर में इतनी डिमांड है सब्जियों की। बावेजा ने एक बार मीटिंग में कहा, मुझे तो उनके प्रति बड़ा हुआ कि दिल्ली में 7 दिन के बाद बासी सब्जी मिलती है। तो हमारा उत्तराखंड इतना नज़दीक है कि अगर ये शाम को सब्जी अपनी गाड़ियों में डाले, सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली एनसीआर से उनको पैसा मिलेगा। तो हमें उन्होंने एक नया बाजार दिया। ये पहला आदमी है जिस आदमी ने अपने मिनिस्टर, अपने सेक्रेटरी, अपने दूसरे लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार की खोज की। महोदय, बहुत छोटी सी घटना एक हमारे ऑफिस में हुई थी, क्योंकि हम लोग राज्य सरकार के साथ काम करते तो हमें लगता है हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित लोग हैं। बस उसमें सिंपली मुझे एक आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ थोड़ी सी फाइलें दिखानी थी और कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई। तो मौके का जो फ़ायदा उठाना जिसको बोलते हैं वो वहाँ पर हुआ। निदेशक महोदय भी वहाँ पर विराजमान थे, बाकी और लोग भी थे। मेरे को सिर्फ फाइलें दिखानी थी। जो दीपक करके जी थे वो मुझसे कहते हैं, मैडम अगर आप कहती हैं तो मैं ये जितनी भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है उसको मैं वापस ले लूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत ये थी कि इस तरह लोग आगे पीछे बात करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। वहाँ तो सामने निदेशक महोदय बैठे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ूंगी अगर उन्होंने, क्योंकि वो लोग सब हर व्यक्ति कह रहा था कि हम राजकीय प्रशासन के साथ जुड़े हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो हमारे ऑफिस की जितनी महिलाएं थी उन्होंने डायरेक्टर महोदय के साथ काफ़ी ज़्यादा वो बोला कि आपने इस तरह से कैसे उनके साथ होने दिया और वो किस तरह बात करता है। बहुत छोटी सी मुझे आप लोगों के द्वारा, आपके माध्यम से जितनी भी सरकार चल रही है उससे इतना कहना है कि सूचना के अधिकार में इतना अधिकार किसी को ना दे दिया जाए कि वो ऑफिस में आकर के दबाव की नीति अपनाने लगे, आक्रामकता दिखाने लगे, छीटा के कसने लगे। मैंने अपनी बात पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करी कि महोदय मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, आप इसको सजा दें, क्योंकि इसने ऑफिस के लिए तो भ्रष्टाचार के लिए कुछ समय चाहिए होता है। जिसके ऊपर जो आरोप है अभी उसके लिए 2 साल का समय हुआ है, बाकी तो ज़्यादा जो जांच चल रही है इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्ट व्यक्ति होता है तो उससे पता लग जाता है, और जो नहीं होता है वो नहीं पता लगता। और किसी को भ्रष्ट बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं, मीडिया बहुत है, लोगों ने सही तरीका अपना लिया है कि बस जो अपनी बात कहते रहो, सामने वाले को डिमोरलाइज करते रहो, जिससे कि ना वो खुद काम करें ना दूसरों को काम करने दें। बस इस तरह की राजनीति चल रही है। आप लोगों से बस यही करबद्ध हमारी प्रार्थना है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए और उनको इतना ज़्यादा खुला ना छोड़ दिया जाए कि उनके द्वारा राजनीति का यहाँ पर लोगों के अपॉइंटमेंट्स होने लगे और लोगों के रिजेक्शन होने लगे। लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग एजुकेशन में नहीं जाएंगे, लोग कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, इस तरह के लोगों को पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमें आप कहीं पर भी जॉब दिलवा दीजिए।